class, we have started the concept of function from chapter relation and function, and in function we have discussed the concept of graph. Today we will solve some problem on this topic. Our first problem is define the function f from R to R by y is equal to f of x is equal to x squared and x belongs to real number. Complete the given table by using definition of fx and find the domain and range of function. Also draw the graph. तो यहाँ से आपको गिवन प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, फंक्शन डिफाइन किया है किस टाइप से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें पहले जो आपको एक टेबल दी गई है इसको कंप्लीट करना है। इस टेबल का मतलब क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या गिवन है, फंक्शनल वैल्यू गिवन है, तो हमें रियल नंबर से फंक्शनल वैल्यू निकालनी है फॉर एक्स और साथ के साथ डोमेन और रेंज निकालना। तो यहाँ से देखो एक्स जब आपका 0 होगा तो फंक्शनल वैल्यू क्या देगा, फंक्शनल वैल्यू का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स किस तरीके से डिफाइंड है, एक्स स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप एक्स पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या मिल जाएगा, फंक्शनल वैल्यू मिलेगी। जब आपने एक्स इज इक्वल टू 0 लिया उसके लिए फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 0 का स्क्वायर गिव्स यू 0, तो 0 का स्क्वायर क्या देगा 0, यानी कि 0 की फंक्शन एक्स की इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शनल वैल्यू 0 ही रहेगी। जब आपने एक्स इज इक्वल टू 1 लिया है, फंक्शनल वैल्यू ऑफ 1 क्या हो जाएगी, 1 का स्क्वायर एंड दैट इज 1। 2 का स्क्वायर क्या देगा 4, 2 की रिस्पेक्ट में फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 3 की रिस्पेक्ट में क्या निकालोगे 3 स्क्वायर दैट इज 9, 4 की रिस्पेक्ट में कैसे निकालोगे 4 का स्क्वायर दैट गिव्स यू 16। सिमिलरली आप नेगेटिव यानी कि 0 के लेफ्ट में चेक कर सकते हैं, क्या देगा एफ ऑफ -1, ये क्या है फंक्शनल वैल्यू है। फंक्शनल किस तरीके से, फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स क्या लिया यहाँ पे आपने -1 का स्क्वायर क्या बना देगा फिर से 1। सिमिलरली -2 की फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 का स्क्वायर दैट इज 4। -3 के रिस्पेक्ट में क्या लोगे, -3 के लिए क्या निकालोगे, -3 का स्क्वायर दैट इज 9। सिमिलरली -4 के लिए कैलकुलेट करोगे क्या मिलेगा 16। ये तो थी आपको x की रिस्पेक्ट में x की वैल्यू के साथ साथ उसकी फंक्शनल वैल्यू निकालना। x कहाँ से लिया गया है, रियल नंबर से। तो टेबल कंप्लीट करवाने का मतलब है यहाँ पे आपको फंक्शनल वैल्यू सिखाना, फंक्शनल वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको टेबल ना भी दी मिले तो आपको डायरेक्ट पूछ सकता है फाइंड फंक्शनल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो वहां से आप x कोई भी रैंडमली उठा सकते हो रियल नंबर से। फॉर एग्जाम्पल हमने x इज इक्वल टू -16 ले लिया, तो x इज इक्वल टू -16 के लिए फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, फंक्शन कैसे डिफाइंड है आपका, x का स्क्वायर, यानी कि x क्या लिया आपने -16, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 256। इसका मतलब क्या मिलेगा आपको, दिस इज द फंक्शनल वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू -16। तो यहाँ से x के सेट पे डिपेंड होगा आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, डोमेन ऑफ f, इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताना है। डोमेन क्या होता है, जहाँ से आप x एलिमेंट सेलेक्ट करते हो और x आपने कहाँ से लिया गया है, रियल नंबर से, तो इसका मतलब जो आपका डोमेन है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा। अब है कंसेप्ट रेंज का, रेंज कौन सी वैल्यू होती है, आपको रिलेशन में भी बताया था, आपको फंक्शन का जब कंसेप्ट स्टार्ट किया था तब भी बताया था। रेंज क्या होती है, रेंज वो वैल्यू होती है जिसके साथ फंक्शन का कोई ना कोई फंक्शन के एलिमेंट यानी कि डोमेन के एलिमेंट का रिलेशन बना होता है। यहाँ से एरो डायग्राम से देखो फंक्शन कैसे डिफाइंड है आपका, एरो डायग्राम में अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या आपका रियल टू रियल है, यानी कि फर्स्ट सेट क्या है आपका रियल नंबर का, तो इसके अंदर क्या होंगे आपके सारे के सारे रियल नंबर हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे रियल नंबर हो जाएंगे। कोडोमेन में भी क्या है आपका रियल नंबर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो सिर्फ रेंज फाइंड करनी है। अब यहाँ से देखो फंक्शनल वैल्यू हमने इनके बीच में फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जैसे जैसे आपने यहाँ से 0 लिया, 0 किस पे मैप हो रहा है आपका 0 पे, 1 लिया 1 किस पे मैप हो गया आपका 1 पे, -1 उठाया आपने -1 भी किस पे मैप हो रहा है आपका 1 पे। सिमिलरली 2 जब आपने लिया है 2 किस पे मैप हो रहा है आपका 4 पे, और -2 भी किस पे मैप हो रहा है आपका 4 पे। सिमिलरली अगर 3 के लिए वैल्यू चेक करोगे 3 किस पे मैप हो रहा है 9 पे, और -3 भी किस पे मैप हो रहा है 9 पे। तो अगर आप एरो डायग्राम से देखो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जो पूरा का पूरा रियल सेट है डोमेन का, वो कोडोमेन के अंदर सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यू पे ही मैप हो रहा है। यहाँ से देखो 0 और 0 से ऊपर वाले पोर्शन पे ही मैपिंग इमेज वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब रेंज में कौन से एलिमेंट जाएंगे, जिनके साथ डोमेन के एलिमेंट का रिलेशन बना हुआ है। यहाँ से डोमेन के नेगेटिव जो एलिमेंट है वो सारा एम्प्टी है, कोडोमेन का सारा नेगेटिव एम्प्टी है। इसका मतलब रेंज के एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। तो रेंज के सेट में क्या आएंगे आपके पास 0 विद
1 2 3 ऑल पॉजिटिव नंबर। इसको क्या कह सकते हो? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर। दिस इज योर सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका डोमेन और रेंज का कंसेप्ट फॉर गिवन फंक्शन। अब हमें क्या निकालना है? हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन निकालनी है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपको? एक्स और वाई की वैल्यू, इसको आप किस पे प्लॉट करोगे? ग्राफ पे प्लॉट करोगे। यहाँ पे वाई की रिस्पेक्ट में क्या डिफाइंड है? वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइंड है। तो जैसे जैसे आपने एक्स की वैल्यू ली है वैसे वैसे ही आपको क्या मिल जाएंगी? वाई की वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ से एक्स आपने क्या उठाया? जब 0 0 उठाया है, दिस इज योर वाई नेगेटिव, दिस इज योर एक्स नेगेटिव। तो यहाँ से देखो, जब आपने x 0 लिया, y भी क्या मिल रहा है? 0 0। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको? 0 0 एंड दिस इज योर ओरिजिन। नेक्स्ट क्या है? जब आपने x लिया है 1, उसके रिस्पेक्ट में y क्या मिल रहा है? y से मतलब होगा आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शनल वैल्यू। कोऑर्डिनेट किस तरीके से डिफाइन हो जाएंगे? एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, यानी कि आपने y की रिस्पेक्ट में, इस y की रिस्पेक्ट में क्या डिफाइन कर रखा है? फंक्शन। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या होंगी? जो आपने ये टेबल निकाली है, इसमें y की वैल्यू क्या होंगी? फंक्शनल वैल्यू हो जाएंगी। तो जब आपने x की वैल्यू 1 ली है, फंक्शनल वैल्यू भी क्या मिल रहा है? y भी क्या बन रहा है? 1। ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट निकाल सकते हो, जब आपने x2 लिया है, x2 के साथ साथ y क्या मिल रहा है आपको? 4 मिल रहा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। सिमिलरली आप लेफ्ट में चेक करेंगे तो यहाँ से क्या है आपका? -1 के साथ क्या मिल गया? 1, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट। -2 के रिस्पेक्ट में क्या मिल रहा है आपको? जब आपने -2 लिया है, y क्या दे रहा है आपको? 4 दे रहा है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? सेकंड क्वाड्रेंट में ये होगा। अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है इसके बीच ग्राफ कैसा बना है। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे? पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। पॉइंट्स को ज्वाइन करते ही आपका क्या आ जाएगा? ग्राफ आ जाएगा। दिस इज योर ग्राफ फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके बच्चों, अगर ये तो था हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है? एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर का ग्राफ। अगर फंक्शन चेंज कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अपना फंक्शन हो जाएगा एक्स क्यूब, उसके लिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? Our second question is, student, define the function f from R to R by y is equal to f of x is equal to x cube and x belongs to real number. Complete the table by using definition of fx and find domain range and also draw the graph। यानी कि उसी क्वेश्चन में हमने क्या चेंज कर दिया? सिर्फ हमारी फंक्शन को चेंज कर दिया। फंक्शन अब की बार हमने किस तरीके से डिफाइन कर दिया? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि हमने अब की बार एक्स का क्या ले लिया? क्यूब ले लिया। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकालोगे? फंक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम रियल नंबर। एक्स कहाँ से लाई कर रहा? रियल नंबर से। यहाँ से फंक्शनल वैल्यू किस तरीके की है? एक्स का क्यूब। तो एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, वहाँ से फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ 0 इज इक्वल टू 0 रेज टू पावर 3 दैट गिव्स यू 0। सिमिलरली 1 रेज टू पावर 3 क्या देगा? 1। और एफ ऑफ 2 क्या बनेगा आपका? 2 रेज टू पावर 3 दैट इज गिव्स यू 8। एफ ऑफ 3 क्या बनेगा आपका? 3 रेज टू पावर 3 यानी कि 27। और 4 रेज टू पावर 3 क्या बन जाएगा आपका? दिस इज योर फंक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू 4। लेफ्ट में अगर आप देखोगे -1 रेज टू पावर क्यूब क्या देगा? पावर ओड है, इसका मतलब नेगेटिव साइन साथ रहेगा। दिस गिव्स यू -1। -2 का क्यूब क्या देगा आपको? -8। -3 का क्यूब क्या देगा आपको? -27। -4 का क्यूब क्या देगा आपको? -64। तो यहाँ से अब हमने जब फंक्शन को चेंज कर दिया तो हमारी फंक्शनल वैल्यू भी चेंज हो रही है। अब हमें क्या करना है? इनके लिए डोमेन रेंज और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चेक करनी है। तो यहाँ से देखो, ये क्या मिल गया आपको? सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या मिल गया आपको? ये आपके कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? y किस तरीके से डिफाइंड है हमारा? y की रिस्पेक्ट में हमने फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड कर रखी है x इज पे, और x आपका एज इट इज रहेगा। जैसे जैसे x पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको क्या मिलता जाएगा? फंक्शन मिलता जाएगा। किसके कोरिस्पोंडिंग? y के कोरिस्पोंडिंग। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ से देखो, x इज इक्वल टू 0 के लिए y क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, यानी कि सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट होगा। उसके बाद क्या है? x इज इक्वल टू 1 के लिए y भी क्या मिल गया आपको? 1 मिल जाएगा, यानी कि सबसे पहले उसके बाद पॉइंट क्या हो जाएगा? ये
अब क्या दे रहा है आपको, जब आपने x की वैल्यू 2 ली है, फंक्शनल वैल्यू क्या मिलेगी 8। कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से डिफाइंड है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके x और fx तरीके से डिफाइंड है, यानी कि जैसे जैसे x सब्सटीट्यूट करते जाओगे यहाँ पे वैसे वैसे y मिलता जाएगा। अब आपने x इज इक्वल टू 2 यूज किया है, तो वहां से फंक्शनल वैल्यू क्या मिल जाएगी 8। इसका मतलब हमारा कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा आपको, दिस गिव्स यू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 के साथ क्या मिल गया आपको, ये मिल जाएगा। सिमिलरली आप x इज इक्वल टू 3 के लिए क्या निकाल सकते हैं 27, x इज इक्वल टू 4 के लिए क्या करोगे 64, ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब हम लेफ्ट में देखते हैं, लेफ्ट से मतलब है जब आपने x इज इक्वल टू -1 पुट किया है, -1 का क्यूब क्या दे रहा है आपको -1, इसका मतलब पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा आपका, यहाँ पे लाई करेगा। जब आपने x की वैल्यू -2 पुट की है, उसके लिए फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी -2 का क्यूब, दैट गिव्स यू -8। -2 के रिस्पेक्ट में आपको पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज योर पॉइंट -2 -8। नाउ वी हैव टू मेक ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, जो पॉइंट्स आपको मिले उनको आप ज्वाइंट कर दोगे। तो यहाँ से जब आपने पॉइंट को ज्वाइंट किया है तो ये क्या मिल जाएगा आपको, सॉरी, दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपका ग्राफ किस तरीके से मिला है, यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में और यहाँ से ओरिजिन से पास हो रहा है, और किस में आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ये वैल्यू क्या होंगी, सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, और यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू क्या हो रही है -x -y। और अभी आपने टेबल के अंदर देखा भी था, जब x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो तो y भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब आप x नेगेटिव ले रहे हो तो y भी क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है टेबल से, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड डोमेन और रेंज। डोमेन क्या होते हैं, जहां से आप x की वैल्यू यूज करते हो, और रेंज क्या होता है, जहाँ पे आपको फंक्शनल वैल्यू की वैल्यू मिलती है, यानी कि y लाई करता है x कहाँ से लिया आपने, रियल नंबर से, और रिजल्ट में फंक्शनल वैल्यू कहाँ पे मिली है आपको, पूरा का पूरा ग्राफ से भी देख पा रहे हो, पूरा का पूरा रियल नंबर ही लाई कर रहा है, इसका मतलब फंक्शनल वैल्यू भी किसके अंदर आ रही है, आपके रियल नंबर के सेट के अंदर। तो यहाँ से डोमेन क्या हो जाएगा आपका, डोमेन ऑफ एफ क्या रहेगा r, और रेंज ऑफ एफ क्या आ जाएगी आर आ जाएगी। तो यहाँ से आप किसी फंक्शन पे डिपेंड होगा आपका ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जैसा जैसा आपको फंक्शन दिया जाएगा वैसे वैसे आप मैपिंग के ऊपर, मैपिंग का मतलब होगा जहाँ से ये आपका फंक्शन मैप कराएगा, वहां से आप रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है,